मोदी सरकार के कृषि सुधार विधेयक पर इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक पर हंगामा मचा हुआ है। इसे लेकर किसान जहां सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं कांग्रेस समेत अन्य दलों ने संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मगर सीएम शिवराज इस बिल को किसान हितैषी करार दे रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयक पर जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। इस कानून के खिलाफ किसान और कांग्रेस के अलावा मोदी सरकार के सहयोगी भी मैदान में उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में भी इस कानून को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस द्वारा मचाए जा रहे हाय तौबा को बीजेपी ने राजनीति करार देते हुए किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि का आधार बताते हुए कहा कि इससे बिचौलिए किसानों का हक नहीं मार सकेंगे। बात करें तो कांग्रेस लगातार विरोध क्यों कर रही है? मंडी कर्मचारी भी उसमें। देखिए, मैं पूरी गंभीरता और शिद्दत के साथ कह रहा हूँ, ये किसानों के फायदे में है। कोई मंडी बंद नहीं हो रही। मैं तो दावा करता हूँ, मैंने तो पहले भी कहा, एक मंडी बंद नहीं होगी। सारी मंडियाँ चलेगी, व्यवस्थित रूप से चलेगी, कर्मचारी रहेंगे। लेकिन मंडी के बाहर अगर कोई किसान अच्छे रेट कहीं मिलते हैं और अपने उत्पाद को बेचना चाहे तो उसकी छूट उसको होनी चाहिए। ये छूट अगर उसको मिली है तो उसको मनचाहे स्थान पर फसल बेचने का, अच्छे दाम मिलते हैं तो घर पे भी फसल बेचने का, खेत में बेचने का अधिकार उसके पास रहेगा। अगर इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई फूड प्रोसेसर, कोई एक्सपोर्टर किसान के घर या खेत से खरीद के ले जाता और बिचौलियों के पास जो पैसा जाता था वो बचता है किसान का, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। और फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम लोग केंद्र सरकार घोषणा करने वाले हैं। इसलिए कुछ लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। इसमें किसानों के हित सुरक्षित है, इसमें व्यापारी के हित सुरक्षित है। व्यापारी तो खरीदेगा, मंडी के अंदर खरीदे चाहे बाहर खरीदे, एक लाइसेंस पर पूरे प्रदेश में खरीद पाएगा वो। और इसमें मंडी कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, हित सुरक्षित रहेंगे। किसी को कोई घाटा नहीं है, किसान को अतिरिक्त फायदा होगा। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने प्रदेश को लूटा है और इसलिए अब जनता तुम पे कभी भरोसा करने वाली नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तुम पे भरोसा नहीं कर रहे और इसलिए उपचुनाव में तुम कितने ही हाथ पैर मारो, 27 की 27 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए सत्ता परिवर्तन करके उन्हें व्यवस्था परिवर्तन किया, जनधन खाते खुलवाए और इसे सीधे खातों में पैसे जा रहे हैं। 1 रुपए भी कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है। उन्हें तो राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे, वो रोते रहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में आते आते 15 पैसे रहते हैं, 85 पैसे दलाल खा जाते हैं। दलाल कौन थे? तुम्हारे जैसे लोग थे कांग्रेस के। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब 5 से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, दलाल कांग्रेस के हुए। और इसलिए भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, गरीबों का शोषण करने वाली कांग्रेस है, दलाली करने वाली कांग्रेस है। और इसलिए अब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है और कमल खिला है। कमल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। आप जानते हो, कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उस पर एक भी दाग नहीं लगता है। इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री कमल के फूल हैं, वो खिले हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उन पर एक दाग नहीं लगा सकता कोई। और इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है और जनता का दिल और विश्वास हमने जीता है। और इसलिए दोबारा चुनाव भी वो जीते हैं और मध्य प्रदेश में फिर से हमारी सरकार आई है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा। वहीं कांग्रेस इस बिल को लेकर मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण आज लाखों किसान सड़कों पर हैं। वाह भाई, नरेंद्र मोदी जी अपना बढ़िया जन्मदिन मना लिया, पूरे देश में डंका पिटवा लिया जन्मदिन का कि महान आदमी पैदा हुआ इस देश में। कभी वो भाषण तुम्हें याद नहीं आता कि कहा था, किसान भाइयों 3 साल में तुम्हारी फसल का 2 गुना मूल्य दिलाऊंगा, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगा। अरे तुमने तो इस देश को
अडानी और अंबानी के वहां गिरवे रख दिया भाई, हैं? रेलवे भी बेच दिया उनको, हवाई अड्डे भी बेच दिए। अब वो बेचारा किसान बचा हुआ है, ऐसी गंदी कृषि नीति, खाद नीति लेके आए हो कि चारों खाने चित पड़ा है मेरे देश का करोड़ों करोड़ों किसान। तुम्हारे ही अलायंस दल इस्तीफा देना पड़ रहा है। इससे अंदाज लगा लो कि तुम देश को कहाँ ले जाना चाहते हो। तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम देश चला पाओ। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयक को जहां विपक्ष वापस लेने पर अड़ा हुआ है, वहीं बीजेपी इसे लागू करने पर अड़ी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार इस बिल को लेकर किसानों की शंकाओं को कैसे दूर करती है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।